अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 10th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 में हमने पढ़ना है सबक नंबर 4, उर्दू अदब में ईद उल फितर। यानी उर्दू अदब में ईद उल फितर कैसी होती है, लोग किस तरह ईद मनाते हैं, इसके अल्फाज, मायनी और अल्फाज जुमले हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके पढ़ेंगे सवालों के जवाबात। सवालों के जवाबात में सवाल नंबर 1 है हमारा कि ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी जिंदगी से क्या ताल्लुक है। ईद उल फितर का हमारी तहजीबी और दीनी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। ईद उल फितर हमारी तहजीबी और डॉक्टर की अक्कासी करती है और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन, माशरत और रस्म व रिवाज से वाकफियत दिलाती है। यानी हमारा रहन सहन, हमारे माशरे के बारे में या हमारा तौर तरीके, ये तमाम चीज़ें जो बताती है दीनी लिहाज से भी और हमारे दुनियावी लिहाज से भी, जैसे दुनिया में हम लोग जो काम करते हैं उस लिहाज से भी। सवाल नंबर 2 है, ईद उल फितर पर नज़मों में शोहरा ने क्या बारीकियां पैदा की हैं, यानी क्या क्या चीज़ें और बताई हैं। नज़मों ने में शोहरा जो शायर होते हैं, लिखने वाले शायरी उन्हें कहते हैं। ईद को मुसलमानों की तहजीबी और फिक्री जिंदगी के वसी जुग्राफिये से मिलाया है। यानी जिंदगी गुजारने की सोच के जो होती है हमारे माशरे में, उससे जो है वो जोड़ दिया है, जो ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियां पैदा करके इसे अदबी खुशी के मिले जुले जज्बात तक ले गए हैं। यानी बहुत ज़्यादा खुशी के जज्बात के बारे में उन्होंने बताया है। सवाल है हमारा कि इस सबक की रोशनी में उर्दू शोहरा ने ईद उल फितर के जिन मुताद्दिद होता है कई पहलुओं पर इजहार ख्याल किया है, इनमें से कोई 3 पहलुओं के बारे में आप बता दें कि किन चीज़ के बारे में जो है वो बताया गया है। इस सबक में शोहरा ने, लिखने वाले जो शायर हैं, उन्होंने क्या कहा है, ईद उल फितर के जिन पहलुओं का जिक्र किया है उनमें से 3 ये हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, यानी वो किस तरह ईद मनाते थे, दूसरों के साथ कैसा सलूक करते थे और वो गरीबों के साथ उनका ताल्लुक कैसा था, यतीमों के साथ कैसा ताल्लुक था। दूसरा है यतीमों की ईद। तीसरा मुसलमानाने हिंद की ईद, यानी जो मुसलमान नहीं थे और हिंदू लोग हिंद में रहते थे, हिंदुओं की जगहों पर रहते थे, वहाँ लोग मुसलमान किस तरह ईद मनाते थे, इसलिए कि हिंदू लोग तो ईद मनाते ही नहीं थे, तो वहाँ की जो है वो ईद कैसी होती थी। ये थे 3 जो है वो हमारे पहलू। आगे हम पढ़ेंगे ईद उल फितर के मौके पर शहजादों और शहजादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है, यानी किस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया है कि शहजादे और शहजादियाँ कैसे रहते थे। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दौलत और इज्जत से महरूम होने वाले, यानी जिनके पास दौलत भी ख़त्म हो गई थी और उनकी उस तरह की हैसियत भी नहीं रही थी, वो इज्जत भी नहीं रही थी, वो उन लोगों शहजादे और शहजादियों की कसम पुरसी में ईद बसर करने के नुक्ते को उजागर किया है। यानी वो किस तरह गरीब लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं थे, वो दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते थे और जो थे अच्छे तरीके से बात करते थे। आगे हम पढ़ेंगे इसके सवाल कि उर्दू शोहरा हर दौर में ईद उल फितर को मौजूए सुखन क्यों बनाया, यानी बात करने का जरिया क्यों बनाया। 1875 के बाद उर्दू शायरी को मिली एहसासात की तर्जमानी का वसीला बनाया गया। 1857 के बाद उर्दू शायरी को मिली एहसासात की तर्जमानी का वसीला बनाया गया, यानी जरिया बनाया गया, और इस तरह मुसलमानों की जो फिक्री ज़िंदगी के खदो खाल ने उर्दू अदब में इस्लामी इक़दार और रवायात की पासदारी के अमल को शदीद से शदीद तर कर दिया। ईद उल फितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही वजह बनी, यानी बहुत ज़्यादा इस पर नज़में लिखी गई। सवाल नंबर 3 है कि कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चांद की तस्वीर कशी
پر مجبور کرتی ہے۔ یاد طفلی علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔ سوال ہے ہمارا، ماہ سیام گیا اور روز عید آیا، یہ اردو کے کس معروف شاعر کا مصرع ہے؟ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم تہذیب عید الفطر کا حصہ ہے، یعنی اردو ادب میں تہذیب عید الفطر جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اور اسی کا یہ حصہ ہے۔ عید کی شاعری کا ہماری شعری روایات سے کیا تعلق ہے؟ عید کی شاعری ہماری شعری روایات کا ایک اہم اور ناقابل یقین فراموش حصہ ہے، یعنی بہت ضروری ہے اور اس کو جو ہے وہ بھلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اسٹوڈنٹ، یہ تھے ہمارا آج کا لیکچر، آپ نے اس کو اچھے سے ریوائز کرنا ہے اور اس کا کوئز سولو کرنا ہے۔ آپ نے اس کا کوئز ضرور سولو کرنا ہے۔ اگر آپ کو ہمارے اس لیکچر میں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اسٹوڈنٹ آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب فوری دیا جائے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے نظم پڑھنی ہے ہم نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اس کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے، آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور تاکہ ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔